सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाइयों, आप सभी को पता होगा, सभी डीजे वाले भाई अपने 2025 कांवड़ यात्रा की तैयारी पूरी कर रहे हैं। सभी अपने सेटअप को अपडेट कर रहे हैं, जिससे जैसा भी हो रहा है हर कोई मेहनत करता है। देखो, हर कोई डीजे वाला मेहनत करता है हर साल नंबर बनाने के लिए। तो हर भाई का डीजे सेटअप अच्छा बजना चाहिए, क्योंकि मेहनत काफ़ी दिनों से सभी भाई करते हैं। बहुत टाइम लगता है मेहनत करने में। कुछ ना कुछ चीज़ें भी ऐसी भी होती हैं कि जिसमें कि कुछ चीज़ सही रिजल्ट नहीं दे पाती, जिसे हम पहली बार यूज करते हैं और रिजल्ट सही नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए उन्हें हम पहले ही चेक कर लेते हैं घर पे ही। तो कुछ चीज़ ऐसी भी निकल जाती है कि जो रिजल्ट सही नहीं दे पाती। तो भाइयों, बहुत मेहनत लगती है। सभी भाई, आप सभी डीजे वाले भाइयों के लिए अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, नेगेटिव कमेंट मत किया करो। चाहे किसी का कैसा ही बजे, देखो वो तो समय पता चलेगा। आपके कमेंट करने से किसी का डीजे हल्का या तगड़ा नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब सामने सावन में कांवड़ यात्रा पर डीजे सभी बजेंगे, उस टाइम पे आप सभी देखोगे तो आपको तब पता चलेगा किसका डीजे कैसा बज रहा है। सभी डीजे अच्छे बजेंगे, सभी मेहनत कर रहे हैं सभी भाई। बाकी रही डीजे की बात, भाइयों पहले से ही ये चीज़ हम नहीं कहते, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, ये जो है चीज़ हम नहीं कहते कि डीजे साउंड सेटअप छोटा करो। जो भी मीटिंग हुई थी साउंड सेटअप छोटे करने के लिए, उस चीज़ के लिए भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, आप सभी को पता होगा। तो उससे पहले, अब से नहीं, कई वर्षों से प्रशासन की तरफ से ही गाइडलाइन आती हैं, जिन्हें कि बार बार तोड़ा जाता है डीजे वाले द्वारा, पार्टी वालों द्वारा, सभी के द्वारा। जो भी मतलब इस चीज़ का उल्लंघन करते हैं, अगर गाइडलाइन के अंदर सेटअप नहीं लगाते तो समझो उसे सब मिलकर तोड़ रहे हैं उस रूल को। बाकी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। छोटे, अगर ये मेरठ के डीजे वाले मतलब सेटअप छोटा कर रहे हैं तो इन्हें कोई बूझ नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक अपनी इच्छा होती है। मान लो अमर साउंड सेटअप है, एक अच्छा साउंड सेटअप है, मेरठ का नामी सेटअप है, आपको पता होगा। कई वर्षों से लगातार भोले बाबा की सेवा में कांवड़ यात्रा में और लगातार रहे हैं, कई वर्षों से। हमसे ही पहले से जाने वाले हैं वो हरिद्वार कांवड़ यात्रा में। हम तो 2012-13 से जाना है, हमने स्टार्ट किया था, उनका कई वर्ष पहले से जाना है, जो जाते हैं मतलब लगातार। तो ये एक अपनी बात होती है, जो उन्होंने भाई ने अभी, हमारे चिंटू बड़े भाई ने कहा था कि अगर मैं 40 बेच दूं तो सेटअप अभी बुक हो जाएगा। लेकिन उन्हें जो है एसोसिएशन के रूल नहीं तोड़ने फिलहाल। इस साल देख रहे हैं भाई कौन कौन रूल तोड़ता है, कौन नहीं तोड़ता है। बाकी नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा, उन्होंने बोला है। नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा, अपनी वीडियो में उन्होंने बोला है कि भाई इस साल अगर सब रूल तोड़ दे तो फिर अगली बार हम भी देख लेंगे जैसे भी, चलो। लेकिन मैं तो फिर भी यही बात कहूँगा कि आप सभी को पता होगा, शायद नहीं भी पता हो तो मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। 2023 की कांवड़ यात्रा में, 2023 की कांवड़ यात्रा में आपने देखा होगा, मुजफ्फरनगर में अंदर से जाने के लिए श्री बालाजी डीजे था एक, सरदना से। आप सभी को पता होगा, श्री बालाजी डीजे सरदना से था एक। तो उस टाइम पे बहुत से भाइयों ने गलत कमेंट किए थे कि भाई मतलब उन्होंने जैसे अंदर जाने के लिए जबरदस्ती की प्रशासन के साथ में। तो बहुत से भाइयों ने कमेंट हमें गलत किए, क्योंकि हमने अंदर जाने के लिए नहीं कहा, हमने साफ मना कर दिया कि जिस गाइडलाइन के अंदर हम काम नहीं कर पाए इस बार और हमने रूल तोड़ा है, तो भाई हमारा साउंड सेटअप अंदर नहीं जाएगा, हम बाहर से ही लेके जाएंगे। हमने कहा ही नहीं किससे भी, हमने प्रशासन के सामने बिल्कुल नहीं कहा कुछ भी कि जी ठीक है, आपने जितना आपने बताया, आपने मतलब नापने के लिए हमारा उससे ज़्यादा, तो हम बाहर से ही जा रहे हैं। उन्होंने यही कहा था प्रशासन, सभी जितने भी थे वहाँ पर, सभी ने ये कहा था कि भाई बाहर से जाएगा, अगर सेटअप की चौड़ाई इससे ज़्यादा है तो हम बाहर से लेकर आ गए। लेकिन हमारे जो इस बालाजी डीजे था वो सरदने से, उनकी जो कमेटी के थे मेन मेंबर थे, आप सभी को पता होगा, पुलिस वाले उनके घर पे भी आए थे, हमें पूरी जानकारी है इस चीज़ की। और बालाजी डीजे वालों को भी वो उठा के ले गए थे, बालाजी डीजे वालों को भी उठा के ले गए थे। वो सामान तक भी गया था, डीजे वालों का सामान भी जब्त हुआ था। तो तब ये कोई सा यूट्यूबर कौन सा आया था जो मतलब गलत मैसेज देते हैं, या फिर कोई अभी साउंड एसोसिएशन के खिलाफ कोई बातें कर रहे हैं, तो तब कौन सा आया था बचाव में, डीजे वालों के बचाव में कौन आया था? तब नहीं आया था ना। एक डीजे हमारे यहीं से है, मेरठ से, कार्तिक डीजे, रवि भाई हैं अपने, उनका डीजे है कार्तिक। उनका साउंड सेटअप भी अंदर से गया था मुजफ्फरनगर में, वो पार्टी शायद मुजफ्फरनगर की थी उनकी, तो उनका सेटअप भी अंदर से गया था। उनका भाई साहब सामान तक आगे जब्त कर लिया था यहाँ, सारा सामान उनके गोदाम में से। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो आप मालूम कर सकते हो। उनका सामान भी छुटवाया था किन्होंने, हेमंत भाई ने फ़ोन कराया था
अब जहाँ जहाँ कराए थे उन्होंने फ़ोन, जितनी उनसे हुई थी कोशिश, उन्होंने फ़ोन करा के उनका सामान छुटवाया था, तो उनका सामान नहीं जाने दिया। उसमें केवल हेमंत भाई थे बीच में, जिन्होंने उनका साथ निभाया था डीजे वालों का। तो भाई इस चीज़ को आप समझो, ये नहीं है कि फाउंडेशन वाले नियम बनाते हैं या वो तोड़ते, मतलब वो कह रहे हैं आपसे कि भाई नियम के अंदर काम करो तो वो गलत करे, वो गलत नहीं कह रहे हैं। ये प्रशासन की ही गाइडलाइन आती है, और अब से नहीं, कई साल से आती है पहले से ही। लेकिन हमने पिछली बार ही ठान लिया था कि कांवड़ यात्रा 2025 में हम ट्रोला नहीं लगाएंगे। मैंने वीडियो में 2024 की कांवड़ यात्रा के टाइम पर कई वीडियो में बोला था कि मैं नेक्स्ट ईयर ट्रोला बुक नहीं करूँगा, ट्रोले में सेटअप नहीं लगाऊंगा, और इतना बड़ा सेटअप नहीं लगाऊंगा, 16 फुट के अंदर लगाऊंगा। 16 फुट की जो गाइडलाइन है चौड़ाई की, उसके अंदर मैं सेटअप लगाऊंगा। ये मैंने पिछली बार भी बोल दिया था कांवड़ यात्रा पे, जो हमारा डीजे सेटअप बुक हुआ था, पार्टी वालों से भी बोल दिया था मैंने, क्लियर बिल्कुल। तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी की। देखो, किसी को सेटअप बुक करना है अगर, वो भाई करेंगे, अगर जिन्हें छोटा सेटअप बुक करना और जिन्हें बड़ा करना वो बड़ा कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे बड़े बड़े सेटअप अभी बुक हुए हैं, मुझे पता है, बहुत सारे बड़े ही लगाना चाहेंगे सभी। तो मेरे भाई मैं अब भी कह रहा हूँ, इस चीज़ में बाद में जो है डीजे वाले को ही झेलनी पड़ेगी। अभी कोई ये नहीं है कि कोई यूट्यूबर आपको बचाना आएगा उस टाइम पे, जब प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा ना, तो उसमें केवल डीजे वाले को ही वो चीज़ झेलनी पड़ेगी। चाहे वो यहाँ का डीजे वाला हो मेरठ का, या बाहर का हो, चाहे कहीं का भी हो, ये चीज़ तय है, ये पक्का है कि झेलना डीजे वाले को ही पड़ेगा अपने आप, किसी और को नहीं झेलना पड़ेगा वो। तो भाई 2024 की कांवड़ यात्रा में फिर सभी डीजे वाले यात्रा बाहर से आए थे, आप सभी को पता होगा। और मंगलौर में भी, मंगलौर से परे भी, मतलब रुड़की के आसपास भी सेटअप सही से नहीं बज पाए थे, आप सभी को पता होगा। इसलिए हमारा तो सेटअप सबसे आगे आगे रहा था। बहुत प्रॉब्लम हुई थी पिछली बार, लड़ाई झगड़े हुए थे। एक तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बिरादरी का भेदभाव भी नहीं होना चाहिए वहाँ पर। किसी भी बिरादरी के कुछ भाई आगे इकट्ठा हो गए, अगर डीजे वालों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं गाना चलाने के लिए, ऐसा मत करो मेरे भाई। आप अपने गाने कहीं भी अलग सुन सकते हो। शादी ब्याहों में, जब शादी ब्याहों में डीजे बजते हैं तो पता है शादी में जिस बिरादरी की, जिस भी कास्ट की शादी होती है उसमें उसी के गाने ज़्यादा चलते हैं। तो आप इंजॉय वहाँ किया करो पूरा। ये भोले बाबा का मेला है, इसमें भोले बाबा के अच्छे अच्छे भजन बजने दिया करो बस। हमसे भी बजवाते हैं, हमसे भी जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो गाना चलवाते हैं, और डीजे वालों से भी चलवाते हैं। तो भाइयों इस चीज़ पे थोड़ा सा आप जो है कंट्रोल करो, ऐसा मत करो, उल्लंघन मत करो किस चीज़ का भी। जाति बिरादरी में बढ़ जाते हैं वहाँ पे, सब हम सभी एक हैं। 36 बिरादरी सभी भाई एक हैं, कोई अलग नहीं है। भोले बाबा के मेले में, ये मेला भोले बाबा का है, हम सब का है। तो भाई हम सभी का मेला है, हम सभी को मिलकर साथ पवित्र, जो हमारी आस्था है, आस्था का प्रतीक है ये मेला। हमारी भोले बाबा में आस्था है, विश्वास है, तो भोले बाबा का मेला है, उन्हीं में हम मिलकर सभी एक साथ चलेंगे उनके मेले में। और हमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल तरीके से कांवड़ यात्रा पूरी करनी है 2025 की। मैं तो फिर से यही कहूँगा आपसे, मैं भी निवेदन कर रहा हूँ कि भाइयों आप साउंड सेटअप 16 फीट की चौड़ाई के अंदर ही लगाना, ज़्यादा बड़ा सेटअप मत करना आप, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानी होती है उस चीज़ से। आप ये मत सोचना कि अगर आप बाहर से ही चले जाओगे बड़े सेटअप लगा के तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं पता भाई, कुछ कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि गाइडलाइन जो है प्रशासन की वो यही है, 16 फीट के अंदर की है। अभी की भी, अभी तो बल्कि ये बोल रहे हैं कि टाटा के अंदर सामान लगाओ, लेकिन बाकी समय पे जो होगा देखा जाएगा। देखो अभी गाइडलाइन आने जा रही, बाकी रह गई है अभी उच्च अधिकारियों द्वारा जो गाइडलाइन आएगी, उसका हमें सभी को पालन करना है मिलकर। तो हम पालन जरूर पूर्ण रूप से करेंगे, हम बिल्कुल भी नियम नहीं तोड़ेंगे, कहीं से कहीं तक भी नहीं तोड़ेंगे। अपनी 2025 कांवड़ यात्रा हम बिल्कुल पूर्ण रूप से अच्छी, बहुत ही भव्य विशाल तरीके से पूरी करेंगे। तो भाइयों आप गलत कमेंट कर सकते हो, देखो आपको मैं नहीं रोक सकता, आप गलत कमेंट कर सकते हो। यार ये मेला भोले बाबा का मेला है, इसमें छोटे डीजे भी अगर जाएंगे तो तब भी जो है हमारी यात्रा पूरी होगी, अच्छे से होगी, और बहुत ही मौज मस्ती के साथ भोले बाबा के भक्तिमय गीतों के साथ पूरी होगी। ये नहीं कि बड़े सेटअप लगाकर ही पूरी होगी। भाइयों आप देखते हो घंटों घंटों तक डीजे उनके कंपटीशन होते हैं वहाँ पर, जो भोले जाम में फंसे रहते हैं, जल लेके खड़े रहते हैं बहुत बहुत देर तक, उनके मन से क्या क्या निकलता होगा हमारे लिए, आप सोच सकते हो। अच्छे अच्छे कमेंट करना सभी भाई, इसमें आप जो है गलत कमेंट करके अपना वो मत दिया करो, अपने जो है कि भाई आपकी सोच क्या है क्या नहीं, अच्छे अच्छे कमेंट क्या करो आप। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जो मेरी सोच है मैं अपनी सोच के द्वारा ही अपने जो है ये सब बोल रहा हूँ आपके लिए। तो भाई अगर आपको गलत लगता है तो आप गलत कमेंट मत करो, अच्छे कमेंट कर सकते हो तो करो, लेकिन नेगेटिव कमेंट प्लीज़ मत क्या करो, आपसे रिक्वेस्ट है। तो भाई जिसको जो डीजे बुक करना है वो कर सकता है, किसी भी पार्टी के ऊपर किसी भी डीजे वाले भाई की जोर जबरदस्ती नहीं है। जिस पार्टी को जो डीजे बुक करना है वो कर सकते हैं, कहीं से भी करें, मेरठ से करें,
गाजियाबाद से करें, नोएडा से करें या यूपी में कहीं से भी करें, यूपी के बाहर से करें, वो आपकी मर्जी है। जो आपको सेटअप अच्छा लग रहा है आप उसे बुक करो भाइयों। मैं तो कह रहा हूँ सभी डीजे अच्छे बजने चाहिए, सभी डीजे वाले भाई अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सभी के अच्छे बजने चाहिए, लेकिन कंट्रोवर्सी का माहौल नहीं होना चाहिए। एक तो कि आपस में कुछ मनमुटाव पार्टियों के बीच में हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम सभी एक हैं, सभी को मिलकर ये 2025 की कांवड़ यात्रा पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छी भव्य तरीके से पूरी करनी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा भाइयों, किसी को मेरी बात गलत लगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ अगर कुछ भी होगा तो झेलना वो डीजे वाले को ही पड़ेगा, पार्टी वाले भी बीच में नहीं आएंगे। ये क्लियर है, ये क्लियर है। अगर मान लो कांवड़ यात्रा पूरी होने के बाद में प्रशासन द्वारा अगर सख्त कदम उठाया जाएगा, किसी डीजे वाले ने कोई गलती करी तो वो झेलनी केवल डीजे वाले को ही पड़ेगी। इस चीज़ का सभी डीजे वाले भाई ध्यान रखें, तो गाइडलाइन के अंदर ही काम करें, बस आप सभी से निवेदन है। फिर से एक बार कह रहा हूँ भाइयों, मैं गलत मतलब कुछ मेरी बात लगी हो तो माफ़ करना, बाकी आपकी सोच है, लेकिन हम इस बार प्रशासन के जो है नियम नहीं तोड़ेंगे, उनकी गाइडलाइन के अंदर ही हम काम करेंगे। धड़कन डीजे नहीं तोड़ेगा, चाहे कोई भी डीजे तोड़े, मैं सभी डीजे वालों की गारंटी नहीं लेता, सभी डीजे वालों से केवल मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, लेकिन धड़कन डीजे जितने भी हमारे सेटअप बुक हैं, छोटे छोटे सेटअप बुक हैं, हम रूल नहीं तोड़ेंगे। ठीक है भाइयों, तो कोशिश करना कि आप भी ऐसे ही कर सको। 16 फीट की चौड़ाई के अंदर जो अगर ये बात पिछले साल थी 2024 में वही रही तो उसमें बहुत अच्छा सेटअप आप लगा सकते हो। ठीक है भाइयों, तो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, आज ही अपना एक सेटअप बुक हुआ है अभी 4 सितंबर के लिए, जो गणेश जी महोत्सव चलता है उस टाइम पे सितंबर में, तो उनके लिए आज 4 सितंबर के लिए अपना सेटअप बुक हुआ है मेरठ से। और 16 अगस्त के लिए अपना सेटअप लड्डू गोपाल कमेटी द्वारा हस्तिनापुर से अपना सेटअप बुक किया गया है। उसमें धड़कन डीजे बुक है और भी काफ़ी सेटअप बुक है, 7-8 सेटअप पूरे कंप्लीट रहते हैं उसमें जो है शोभा यात्रा में। तो बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल, बहुत ही अच्छे तरीके से ये शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं हस्तिनापुर में। तो भाइयों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हस्तिनापुर में एक पहली शोभा यात्रा मैंने आज तक यही देखी है लड्डू गोपाल जी की, यही शोभा यात्रा मैंने ऐसे देखी है जिसमें कि बिरादरी का गाना नहीं चल सकता, इसमें बिरादरी का गाना नहीं चल सकता, इसमें सारे भगवान से जुड़े हुए ही भजन चलेंगे अच्छे अच्छे, इसमें कोई भी बिरादरी गाना नहीं चलता है। तो जितने भी डीजे वाले भाई आ रहे हैं, जो इस बार नया आ रहा है, वे भाई ध्यान रखें इस चीज़ का, वहाँ पर कोई भी बिरादरी गाना नहीं चलाना है, हम सभी को भजन चलाने हैं। बहुत ही अच्छी कमेटी है, वो सभी कमेटी एक ही है, सारी कमेटी मतलब एक जगह मिलकर ही सभी डीजे को बुक करती है, वो एक ही कमेटी है और बहुत ही भव्य तरीके से वो अपनी शोभा यात्रा पूरी कराते हैं। बहुत ही अच्छा लगा था मुझे पिछली बार भी, दूसरी साल फिर से भाइयों ने रिपीट किया धड़कन डीजे को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज मेरठ से डीजे बुक करना है हमारे भाई 4 सितंबर के लिए बुक कर गए, उन्होंने भी कई साल हमारा डीजे लगातार बुक किया है, उन भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई अच्छे अच्छे कमेंट करें, सभी भाई अपना प्यार सपोर्ट धड़कन डीजे के साथ और सभी डीजे वाले भाई के साथ बना के रखें। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव।